मेथड ऑफ सोइंग, रोपाई की विधि। पहला जो है वो सीड के द्वारा रोपा जाता है और दूसरा प्लांट के द्वारा रोपा जाता है। सीड सोइंग, प्लेसिंग द सीड इन सॉइल टू जर्मिनेट। बीज को सॉइल के में डाल करके उसको जर्मिनेट करते हैं, उसको सीड सोइंग कहते हैं। प्लांटिंग, पुट द प्लांट टू प्रोपेग्यूल इन सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। प्लांट को मिट्टी में लगा करके उगाते हैं, उसे प्लांटिंग कहते हैं। प्रोपोग्यूल्स आर सीडलिंग, रूट, ट्यूबर, लीफ और कटिंग। प्रोपोग्यूल जो है किसी प्लांट के रूट से या ट्यूबर से या उसके पत्ते से काट करके ही यह दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। 4 इसेंशियल फैक्टर फॉर ग्रोइंग ऑफ सीड। बीज को उत्पन्न होने के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देते हैं। पहला है कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। सीड की क्या कैपेसिटी है जर्मिनेट होने के लिए। मॉइस्चराइज़र कितना उसमें नमी है, टेम्परेचर कैसा तापमान है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसा है, ये सब ध्यान रखते हैं, तभी हमारा सीड जो है जर्मिनेट कर पाएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग। बीज के रोपने के अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, डिवलिंग, ड्रिलिंग, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाव, प्लांटिंग या ट्रांसप्लांटिंग, ये सब इसके विधि हैं। ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव विधि। ब्रॉडकास्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सीड सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग जो है छिड़काव विधि, यह जो है बहुत नॉर्मल विधि है, यह सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। वेयर द सीड आर जस्ट स्प्रेड ऑन द सॉइल। बीज को है मिट्टी पे डायरेक्टली छिड़कते हैं, फैलाते हैं। देन सीड में और मे नॉट बी कवर्ड विद द सॉइल, और बीज को ढकते हैं या नहीं भी कवर करते हैं सॉइल से। ब्रॉडकास्टिंग में बी डन मैनुअली विथ हैंड और थ्रो मैकेनिकली स्प्रेडर। ब्रॉडकास्टिंग जो हाथ के द्वारा भी करते हैं और मशीन के द्वारा भी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। यह मैनुअली हाथ से अगर छींटते हैं तो ये सस्ता में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें। इट मे बी लेस टाइम, और कम समय भी लगता है इस विधि में। डिसएडवांटेज, इसके क्या क्या खराबी है। इन दिस मेथड द सीड डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। इस मेथड में जो हम लोग बीज का छिड़काव करते हैं वो कहीं ज़्यादा या कहीं कम हो जाता है। सम ऑफ द सीड आर नॉट कवर्ड विथ सॉइल। कुछ बीज जो होते हैं वह मिट्टी से कवर नहीं हो पाते हैं। क्रॉप स्टैंड इज अफेक्टेड बाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्रॉप जो है मिट्टी का जो फसल है वह ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है। द डेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ सीड आर अनइवन। जो भी क्रॉप खड़ा होता है उसकी गहराई अनइवन होती है, ज़्यादा अंदर जा नहीं पाती है, कुछ के ऊपर आ जाएगी, कुछ के नीचे जा पाएगी। डिबलिंग, is the process in which we place seeds in the holes or pits at equal predetermined distance and depth। इस प्रक्रिया में हम लोग बीज को मिट्टी में एक होल करके अंदर डालते हैं जिसका दूरी और गहराई सामान्य होता है। दिस प्रोसीड्योर इज़ डन बाय डिबलर, प्लांटर या मैनुअली। इस प्रक्रिया को हम लोग डिबलर के द्वारा या प्लांटर के द्वारा या हाथों से भी करते हैं। एडवांटेजेस, क्या क्या इसके गुण हैं। लेस सीड आर रिक्वायर्ड, कम बीज इसमें लगता है। जर्मिनेशन इज रैपिड एंड यूनिफॉर्मली, जो बीज जो है उत्पन्न होता है वह जल्दी होता है और सब एक क्रमबद्ध होता है, एक साथ सब उगता है। सीडलिंग वैग्योर इज गुड, बीज का जो उत्पन्न होने की क्षमता रहती है वह अच्छा रहता है। डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसके अवगुण हैं। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यह जो है मेथड वो बहुत ज़्यादा समय लेता है। मोर लेबर इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत इसमें पड़ती है। दिस मेथड इज कॉस्टली, इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग, इन दिस मेथड द सीड इज ड्रॉप्ड इनटू होल, द सीड आर देन कवर्ड एंड कॉम्पैक्ट विद द सॉइल। ड्रिलिंग जो है सेम बिल्कुल डिबलिंग जैसा मेथड है। उसमें छोटे मशीन का उपयोग किया गया था, इसमें बड़े मशीन का उपयोग किया जाएगा। इसमें है कि जो सीड को पहले हम लोग सॉइल के ऊपर रखेंगे, उसके बाद एक होल के थ्रू अंदर जाएगा सीड, उसके बाद वह कवर्ड हो जाएगा। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। द क्वांटिटी ऑफ सीड आर रिक्वायर्ड लेस, जो सीड का क्वांटिटी है वो कम लगेगा। ड्यूरिंग ड्रिलिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड अमिनमेंट कैन बी अप्लाइड विद द सीड। सीड के साथ ही हम लोग मैन्योर, फर्टिलाइजर या अमिनमेंट डाल सकते हैं इसमें। डिसएडवांटेज, इसके अवगुण क्या हैं। मोर टाइम कंज्यूमिंग, यह ज़्यादा समय लेता है। मोर लेबर रिक्वायरमेंट, इसमें जो है ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कॉस्टली, इसमें ज़्यादा खर्च भी होता है। सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाव,
देसी हल के पीछे बुआई। देसी हल तो आप लोग देखे ही होंगे, ये पिक्चर में गलत दिया हुआ है लेकिन देसी हल तो आप लोग देखे ही होंगे। उसके पीछे जो भी बुआई की जाती है वही होता है सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ। इन दिस मेथड द सीड आर प्लेस्ड इनटू फरो। जो देसी हल है वो मिट्टी में फरो बनाते चलता है और उसमें हम लोग बीज का छिड़काव करते चलते हैं। वह हो गया सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ। इसमें मेनली दो मेथड होते हैं, कीरा मेथड और पोरा मेथड। कीरा मेथड जो होता है वह देसी हल के पीछे हाथों से छिड़काव किया जाता है बीज का और फरों को बंद कर दिया जाता है, वह हो गया कीरा मेथड। और पोरा मेथड देसी हल के पीछे एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा सीड जो है वो फरों में डायरेक्टली गिरते रहता है, ठीक, और क्लोज करते रहते हैं उसे हम लोग पीछे चल चल के, वो होता है पोरा मेथड। कीरा मेथड में यह है मेनली कि वह हाथों से किया जाता है और पोरा मेथड में मैकेनिकली किया जाता है। यह मेथड है। प्लांटिंग। Planting is the placing of seeds or propagule firmly in the soil for germination and growth. Planting एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सॉइल में बीज को डालते हैं और प्रोडक्शन उसे लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या है? ट्रांसप्लांटिंग इज द मेथड इन विच प्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इन मेन फील्ड आफ्टर पुलिंग आउट फ्रॉम द नर्सरी। किसी भी बीज को हम लोग पहले नर्सरी में उगाते हैं, उसका देखभाली करते हैं, ध्यान रखते हैं अच्छे से, और उसके बाद मेन फील्ड में हम लोग वहाँ से कबाड़ करके या निकाल करके मेन फील्ड में लगाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। इसे दोबारा रोपाई की जाती है। जैसे धान को पहले हम लोग खेत में बोते हैं, उसके बाद कबाड़ करके कहीं दूसरे मेन फील्ड में लगाते हैं, वही होता है ट्रांसप्लांटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।